बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान। हमारा कारवां आ पहुंचा है शुजालपुर विधानसभा में और इस वक्त मैं शुजालपुर के जटाशंकर शिव मंदिर के सामने मौजूद हूं। 16वीं शताब्दी का ये इसका इतिहास है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, यानी नींव रखी गई थी। और यहाँ के लोगों में ये मान्यता है कि जब औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त देश के अलग अलग जगहों पर मंदिर के तोड़ने के निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ पर जब शिवलिंग को हिलाया गया था तो जटाएं हाथ में आ गए थे और उसके बाद से ही यहाँ के मंदिर का नाम जो था जटाशंकर शिव मंदिर रख दिया गया। शुजालपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से इस वक्त मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विधायक हैं। पिछली बार वो करीब 6000 वोटों से चुनाव जीते थे। उससे पहले भी यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं वो यहाँ से जीतते रहे हैं। पिछली बार उनका टिकट काटा गया था हाड़ा का और उसके बाद यहाँ से टिकट दिया गया था इंदर सिंह परमार को। इंदर सिंह परमार शिफ्ट हुए थे काला पीपल से शुजालपुर और फिर शुजालपुर में भी उन्होंने जीत हासिल करी और अभी यहाँ से फिर एक बार फिर यहाँ से दावेदारी जता रहे हैं इंदर सिंह परमार। और कांग्रेस से की बात की जाए तो कांग्रेस से कई दावेदार है और कहा जाता है कि कांग्रेस यहाँ चुनाव जब हारती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही रहती है उसकी घुटिया राजनीति। जिसको टिकट मिलता है और जिसको नहीं मिलता है वो उसको हरवाने में जुट जाता है और इसी के कारण बार बार यहाँ से कांग्रेस चुनाव के करीब आते आते जब करीब आते हैं तो सभी एक दूसरे को निपटाने में लग जाते हैं और 8-10 हजार से कांग्रेस हमेशा ये सीट हार जाती है। शुजालपुर के भीलखेड़ी गांव में मौजूद हूं और ये विधानसभा क्षेत्र इंदर सिंह परमार का विधानसभा क्षेत्र है। शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश के और शिक्षा का स्तर कितना है, स्वास्थ्य का स्तर कितना है, रोजगार कितना है, लोगों से ही जान लेते हैं। खासकर यहाँ पर ऐसे परिपक्व वोटर हैं मेरे साथ जो मेरे ख्याल से 25-30 साल से वोट डाल रहे होंगे आप तो। अरे 30 साल से नहीं, उम्र ही हिट गई सारी, बुढ़े होगा। बीजेपी में डालते डालते। अच्छा हाँ बीजेपी को डाल दो शुरू से। बीजेपी शुरू से बीजेपी में पूरे बीजेपी का। अच्छा हाँ काम वाम करा है मंत्री जी ने? मंत्री जी ने करा साहब हमारे हिसाब में तो। दूसरी पार्टी नहीं जीती है बीजेपी। 80-90 साल की उम्र होगी। क्या कह रहे काका? 80-90 साल की उम्र होगी आज तक कांग्रेस नहीं है यहाँ से। अच्छा हाँ ऐसा क्या है? बस एक तंत्र पूरा गांव जिन्हें जाए उन्हें सारा गांव ही जाए। कांग्रेस का कोई है नहीं क्या है एक गिना चुना है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो एक बात बताइए, आपने बोला कि पूरा गांव यहाँ का है और वो सालों से पिछली बार तो बहुत करीब से जीते मंत्री जी। कौन के? 6000 के करीब से वोट से जीते। अरे ज्यादा से जीतिया, कैसे जीते? 6000 से? 6000 से जीते हैं? 6000 से तो 6 से जीतिया होगा पर जीतिया सही नहीं, इसलिए पूछा। कुछ ना कुछ तो होगा ना। पर हमारा गांव में तो सब सही 60 मिले वोट उनके। कोई कहीं की पार्टी वो जनता पार्टी में कोई भी गद्दो खड़ो हो जाए तो वोट मिल जाए। सारी बात तो बीजेपी का गढ़ है। अच्छा बीजेपी का गांव है। अच्छा और कुछ क्यों है? अभी तक यहाँ से कांग्रेस इस पोलिंग से बिलखेड़ी के पोलिंग से अभी तक कांग्रेस कभी भी नहीं जीती है। मेरे देखते हुए 38 साल की उम्र हो गई है पर कांग्रेस को नहीं जीतने दिया अभी तक। नहीं जीतने दिया, ऐसा क्यों? कांग्रेस क्या के काम करती नहीं है, खाली है नहीं कागज पे घोड़े दौड़ाती है वो। अच्छा और बीजेपी क्या है कि कुछ कहती है तो करती भी है। अच्छा और बीजेपी का ही काम हुआ पूरे गांव में अभी तक। एक भी काम कांग्रेस पार्टी से अभी तक हुआ ही नहीं। आपने पहली बार वोट दिया था तो तब भी बीजेपी की सरकार बनी थी 2023 में, जब भी आप वोटर बने होंगे 20 साल पहले। मैं तो मेरा 20 साल पहले दो चुनाव हो गए लोकसभा में। हाँ तो वो 14 और 19 और उससे पहले विधानसभा में भी हो गया 8, उसमें भी दिया था मैंने 7 में 8 में दिया, 13 में, 18 में, तो सब बीजेपी जीत रही है। काम हुआ आपके क्षेत्र में? सारा काम बीजेपी का है। हाँ तो सरकार भी उन्हीं की है, काम भी उन्होंने किया। कांग्रेस का भी देखा हमने शासन, पर कांग्रेस के शासन में थोड़ा सा। कब देखा आपने, कौन सा शासन देखा कांग्रेस? हम 2004 से वोट दे रहा हूँ मैं। हाँ तो उससे पहले तो कांग्रेस की थी। हाँ तो वो कांग्रेस का उस टाइम पे। ये पुल जो है बन नहीं रहा है, काफी परेशानी होती है। 4 साल से ऐसे ही चल रहा है। नहीं अब होगा नहीं चालू बस क्या कह रहे भैया? 4-5 साल होगा ओके तो। अच्छा अब जाके मैं काम को लगी हुई है सही 60 कहीं तो अब हो रहे हो नहीं तो हो गए 5 साल होगा तो और 3-4 साल निकाल दो ठेकेदार तो। अच्छा
फिर कैसे बोल रहे हैं आपके काम हुआ है, अगर पुल ही नहीं बना वो भी इतनी देरी से चल रहा है तो? अरे वो तो ऐसे ही धर्म धक्का में चल रहा है काम, धीरे धीरे चलता चल रहा है। मतलब ये कहना है आपको काम हो मत हो अपन वोटर बीजेपी के वोट वहीं डालेंगे। हाँ हमारा गाँव तो यूं ही के भैया कहीं। अच्छा, हाँ बदलाव नहीं होगा कभी? होएगा बदलाव, क्यों नहीं होएगा, बदलाव तो आएगा, इन्हीं बार ही बदलाव आएगा। अभी टक्कर दी थी सरी उनने, हाँ बराबर टक्कर दी थी उनने, और क्या अच्छा, वही है सिकरवार जी। इसके अलावा कोई नहीं? हाँ बंटी करके भी है, बंटी बना। अब बंटी भैया का तो उधर ही है चल रहा है भैया, वो भी गए अपन, उनका तो अब समझ में नहीं आया उनका क्या है मैटर क्या। अपन अपने इधर से तब ये सिकरवार जी है यहाँ तो आते हैं आपके वहाँ इधर? अरे आते हैं वो भी यहाँ की जगह आते हैं। आते हैं लोगों से मिलते जुलते हैं? हाँ मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। बंटी भैया भी आते हैं, वो भी आए थे, सभी आते हैं वो तो आते हैं। हमारे गांव में तो सारे नेता आते हैं। बंटी भैया सही बात तो ये आ जाते हैं, कुणाल चौधरी जी भी आ जाते हैं, कुणाल तो पड़ोसी विधायक है ना? वो बड़े पड़ोसी विधायक पर फिर भी आ जाते हैं, वो आते हैं। आते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। हमारे गांव में तो सारे नेता आते हैं क्या। भीलखेड़ी गांव था ये सुजालपुर विधानसभा का। पुराने विधायक से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं ये लोग जो अभी मौजूदा विधायक है उनसे, और उनके जो कामकाज किए गए हैं 10 साल के, क्योंकि 2008 की बात करें और 13 की बात करें तो यहाँ से हाड़ा जी विधायक रहे हैं, ठीक है, और 18 में उनका टिकट काटा गया था और इंदर सिंह परमार काला पीपल से सुजालपुर शिफ्ट हुए थे, और जब सुजालपुर वो शिफ्ट हुए थे तो मौजूदा विधायक जो सुजालपुर के थे उनका 2018 में टिकट काटा गया और फिर वहां से इंदर सिंह परमार लड़े और करीब 6,500 वोटों से जीते। और इनका कहना है कि हाड़ा जी ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो यहाँ की बात करें तो। मैंने कोई किसी प्रकार का वादा नहीं किया था, मैंने केवल जनता के प्रेम और स्नेह का आधार पर चुनाव लड़ा था, और मैंने कोई अवैधानिक तरीके से शराब बांटना, पैसे बांटने के आधार पर मैं चुनाव नहीं लड़ा था। केवल जनता के विश्वास पर मैं चुनाव जीता था, और चुनाव जीतने के बाद में 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के किसानों के साथ भेदभाव किया था, उस पर ज़रूर उनसे ये पूछते आप कि आपने, क्योंकि सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ भेदभाव क्यों किया, उनके 2 लाख तक के कर्ज माफ़ी क्यों नहीं की, भेदभाव करके कांग्रेस के नेताओं के कर्ज माफ़ करने का काम किया, जो आम जनता थी, गरीब लोग थे, उनके कर्ज माफ़ करने का काम नहीं किया था। इसलिए उनके तो थोती बातें हैं। जो चीज़ें उनने 1.25 साल में जो कुछ बोल भी दी थी उसको भी उन्होंने बजट तक प्रावधान नहीं किया, पैसे की वो व्यवस्था नहीं की, इस कारण उनके समय के कोई काम पूरे प्रदेश भर में नहीं हुए। इस बार चुनाव में मुद्दे ही मुद्दे हैं। सुजालपुर में लोकल से विधायक बने, मंत्री बने हैं परमार साहब, और जनता की जो बहुत छोटी छोटी मांगें हैं आज तक कोई पूरी नहीं हुई। बड़ा काम तो दूर रहा, रेलवे संबंधी छोटे छोटे काम थे, सांसद अपने थे, मतलब सेंट्रल में और राज्य में दोनों जगह सरकार थी, फिर भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के बीच में ये छा सकें। एक मुद्दा आया था ओवरब्रिज का, ओवरब्रिज के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, हमने जितने मुद्दे उठाए वो उन्होंने आके यही कहा कि नहीं ये तो कुछ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब पब्लिक के बीच में कभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो आज बीच में जाएंगे। सुजालपुर विधानसभा के हम 20 शहर में मौजूद हूं और इस वक्त मैं सरदार वल्लभ भाई चौराहा, जिसे पुलिस थाना चौराहे के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, और इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर गर्मी पड़ रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनावी माहौल है, सियासी माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाके से शहर की तरफ खरीदारी करने आते हैं, कई चीज़ खरीदारी करते हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। भैया कहाँ है? सुजालपुर विधानसभा की है? सुजालपुर विधानसभा। क्या हालचाल है? बस बढ़िया है। और चुनावी भी बस तैयारी है, कांग्रेस आने वाले है जबरदस्त तरीके से, और क्या। कांग्रेस समर्थक लग रहा है आपको? नहीं, ये तो नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है। किसान हूँ सबसे पहले तो। किसान की ऐसे हालत खराब चल रही है, बहुत बेकार मध्य प्रदेश में। 2-4 गिना दीजिए क्या क्या हालत खराब है। किसानों के गेहूं का उचित दाम नहीं मिलना चाहिए। जो कांग्रेस के हमारे विधायक जीतू पटवा जी, उन्होंने 3,000 क्विंटल की मांग करी थी, उनको निलंबन कर दिया। किसान की आय डबल की बोला था मोदी जी ने, जो आज तक डबल नहीं हुई, लागत जरूर डबल हो गई उसकी। सुजालपुर की बात की जाए, जो वादा हुआ था इंदर सिंह परमार की तरफ से, जो आप कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं सड़कें तो बनी हैं। सड़कें भी बनी है, बाकी जो होना था वो तो कुछ हुआ नहीं है। गिना दीजिए 2-4। आपने तो विपक्ष की बात करी ली कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, तो गिना ही दीजिए।
नहीं, मैं तो कार्यकर्ता कांग्रेस का तो हूँ, बाकी सबसे पहले किसान हूँ। अच्छा, सबसे पहले किसान किसान वो माने तो गिना दीजिए आप। किसानों की हालत बहुत बेकार है इस समय। सोसाइटी में भी जो गेहूं तुल रहे हैं 7 दिन का उस पर लिखा आ रहा है पर्चे पे, 7 दिन में किसी भी किसान का पैसे नहीं आ रहे। मेरा खुद का मैंने 5 तारीख को गेहूं तुलवाए थे, अभी तक मतलब पेमेंट नहीं आया हुआ, 15 दिन हो गए। एक सवाल और रहेगा आपसे, शुजालपुर की सियासत को लेकर ये कहा जाता है कि कांग्रेस ऐसी गुटों में बढ़ती है कि चुनाव में सबको निपटा देती है और कोई जीत ही नहीं पा रहा है पिछले 3-4 बार के चुनाव की बात की जाए तो। सच्चाई है? नहीं ऐसा महेंद्र जोशी को मिलता है तो बंटी निपटा देते हैं, बंटी मिलता है तो कोई और निपटा देता है, फिर सिकरवार परिवार भी, पिछली बार भी, सब एक दूसरे को। कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है ऐसा? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सच्चाई है, जनता कह रही है अब तो। नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। सब मिलके काम करेंगे। इस बार 2023 में सुजालपुरा विधानसभा की ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी कांग्रेस प्रत्याशी की। एकजुट होंगे तभी जीत पाएंगे ऐसा लगता है मुझे। क्या लग रहा है भैया इस बार सर मतलब ये है कि कांग्रेस की जैसे आपने बात करी है और जो सुजालपुर की स्थिति है तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बार कमज़ोर है। इंदर सिंह जी अपने विकास की पहले विकास की आप सियासी गणित बता देना जी। विकास हुआ कि नहीं हुआ इस क्षेत्र में बताइए। विकास शिक्षा की बात करें, रोजगार की कुछ बात भी करें, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। किसान परेशान है, शिक्षा में हर वर्ग पर शिक्षा के हर अपने विद्यार्थी परेशान है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ तो अपने ऐसे मूल मुद्दे की अपन अगर बात करते हैं तो ऐसा तो कोई है नहीं सर। इस बार परिवर्तन जरूरी है। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? नहीं, कांग्रेस से नहीं। मैं तो देखो जनता का जो काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, उसके लिए अपन मुद्दे पे बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हैं? कहाँ के हैं? लसुल्डे मलक के। सुजालपुर के ही है ना? नहीं, लसुल्डे मलक। अच्छा, सुजालपुर विधानसभा में आता है? हाँ आता है ना। वोट देते हो ना? देते हैं ना। हैं किस पिछली बार जिसको दिया था वो जीता था क्या हार गया था? हार गया था। हार गया था। हाँ। सिकरवार जी को दिया था मतलब। हाँ। इस बार क्या लग रहा है? जल्दी नहीं है, जल्दी बस इतना भाई। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि वही रहेगा? होगा नहीं बदला होगा। परेशानियां क्या क्या ये बता दीजिए 1 मिनट में। परेशानी कुछ भी नहीं अभी। माहौल क्या है चुनावी? अरे चुनावी माहौल कहीं आ रहा है हमारे तो बिल्कुल रोजगार है? रोजगार है, धंधा पानी है? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं धंधा पानी। क्या कह रहे हैं? तो कोई रोजगार न रोजगार उसे धर्म धक्का है। लगता है। हाँ और कहीं मेन बात तो ये है सर, आज से 15 साल पहले से हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में इतना पानी पे और इतना कीचड़ रहे गुड़गी। आज तक कहीं का नेता ना आके नहीं सुनी हमारी, ना कोई मंत्री, ना सरपंच, ना कहीं का नेता आज तक आके नहीं देखे हमारा होना। अरे इतना पानी निकलते स्कूल का छोरी उनमें गोड़ा पानी में मेरा वहाँ छोरा छोरी स्कूल का जा रहा है किलोमीटर से। तो मौत हो गई पानी में। काका राम राम, क्या चल रहा है? क्या बढ़िया बढ़िया चल रहा है। माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? मुझे नहीं पता, मैं वहाँ का है ना ये का। हाँ, जहाँ भी वोट तो डालते हो ना? हाँ डाला। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग गया? कांग्रेस के बीजेपी नहीं की है। हाँ फूल छाप ये पंजा? फुल छाप है ना, फूल छाप के पंजा? पंजाब फूल छाप। काम वाम करा मैं विधायक जी ने आपके? विधायक ने काम करा है? कहीं नहीं करा साहब। कहीं नहीं करा? हम तो वहाँ से भाग्या जे का हमारा पैसा राजगढ़ मुआवजा कहीं नहीं मिल गया। नहीं मिल रहा? वहाँ मोहनपुरा डैम से भाग्या जो वहाँ नैयरा से भगा दिया, काम खाली कर दो। सही भी कोर्ट ही होके पड़ गया, मुआवजा नहीं मिला, नहीं मिला, विस्थापित कर दिया। क्या चल रहा है महिलाओं को लेकर? बात की जाए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ लेंगे और क्या, जितना मिलना और क्या। लग रहा है सरकार ने आप लोगों के लिए काम किया है या अब जो नहीं आएगी वो पता नहीं, वो आगे अगले ने तो कुछ किया नहीं, पता नहीं अब करे नहीं करे। किसने? वादे तो बहुत सारे करते हैं पर काम पूरा हो जाए तब माने क्या करेंगे। लगता है महिलाओं के बीच में कोई बदलाव की लग रही सुखबागढ़ के जो चल रहा है वो ठीक? जो चल रहा है वही चल रहा है, क्या है कुछ नहीं है। लाडली बहना योजना का क्या असर है यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में? फॉर्म भर रहे हैं, सभी डाल रहे हैं फॉर्म। सभी डाल रहे हैं? सभी चीज का डाल रहा है, सभी डाल रहे हैं, पता नहीं किसका होगा किसका नहीं होगा। मतलब
उत्साह तो है। हाँ चल तो रहा है गांव में काफी जोर शोर से। कांग्रेस ने ये वादा करा 1500 देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, उससे थोड़ी उम्मीद है कि वो वादा? उम्मीद तो है, कांग्रेस से तो उम्मीद है, उम्मीद तो है, उनसे भी उम्मीद है। उम्मीद तो है, उम्मीद तो रहेगी। मैं महिलाओं की बात कर, मैं आपके लिए है? जो भी खड़ा होगा वो उम्मीद जताएगा तो उम्मीद तो रहेगी। अच्छा, हाँ बढ़ाना पड़ेगा, उम्मीद तो ऐसे ही है। तो ये शुजालपुर का सबसे व्यस्तम बाज़ारों में से एक इलाका था। वहाँ पर हम मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे और विधायक को लेकर कामकाज से खुश नज़र आए, लेकिन कुछ जो किसान इलाके जो हैं उनके अंदर थोड़ी सी, चाहे हम मुआवजे की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, उसको लेकर थोड़ा सा उनके अंदर नाराज़गी के मुआवजा नहीं मिला है। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। क्या लड़ेगी क्या चंद्रशेखर की पार्टी भी इस बार? हाँ सर लड़ेगी ना, इस बार भी लड़ेगी। तैयारियां चल रही है एमपी में जोरों शोरों पर। पार्टी जरूर लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी जरूर लड़ेगी मध्य प्रदेश में। अच्छा, बड़ी ताकत से। वो फिर वोट तो जब देखते हैं तो 2-3 हज़ार ही मिलते हैं बस। सर कितने ही मिले, शुरुआत तो छोटे से ही होती है, पहली सीढ़ी चल रही है तभी तो आखिरी तक पहुंचेंगे। आप लोग एकजुटता की बात करते हैं कि विपक्ष एकजुट होना चाहिए। आप ऐसे ही अलग अलग लड़ेंगे तो जीत ही नहीं पाएगा कोई भी। आपका वोट वो काट लेगा, उनका वोट वो काट लेगा। तो वो तो है सर, पर क्या है कि अगर हमारे मुद्दे को लेता है, हमारे पक्ष में जो हमारी लड़ाइयाँ चल रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी अगर हमको मिलती है तो हम बिल्कुल विपक्ष के साथ भी जाएंगे। अच्छा, पर अगर हमको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो हम एक तरफा हमारा लड़ाई करेंगे। तो देख सकते हैं शिवसेना के भी यहाँ पर कार्यकर्ता मिल गए, जय भीम के भी मिल गए, इसके साथ साथ कांग्रेस की भी, बीजेपी के सभी अपना अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब परिणाम आएंगे तो जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। शुजालपुर के इस वक्त हम मौजूद हैं मुड़लाय में और अब यहाँ से आगे की तरफ जब जाएंगे तो ये इलाका शुरू हो जाता है शाहजहाँपुर का। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, हम जब शाहजहाँपुर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो कुछ लोग दिखे यहाँ पर और खासकर मुस्लिम तबके के लोग हैं। और इस इलाके की बात करें हम शुजालपुर शाहजहाँपुर तो अल्पसंख्यक आबादी भी काफ़ी है यहाँ पर। इस इलाके की बात करें, निर्णायक वोटर तो नहीं है लेकिन ये कह सकते हैं कि हर सीट पर 15-20 हज़ार वोट हैं जो एक मुश्त जिधर चले जाए वो जीत हार तय कर देते हैं। क्या चल रहा है इस वक्त दिमाग में? चुनाव आने वाले 6 महीने के बाद। अपने तो दिमाग में अपना बिजनेस चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। वोट देने तो जाते होगे ना? वोट देने तो जाते हैं। पिछली बार वाला जीता था क्या हारा था जिसको वोट दिया था? मैं नहीं था उस टाइम, वोट ही डाला। शाहजहाँपुर में जीता था नहीं जिसको वोट दिया था। अच्छा, शाहजहाँपुर में। अच्छा, शुजालपुर का कौन है? आप शुजालपुर के? इंदर सिंह। इंदर सिंह वर्मा। तारीफ तो हाड़ा जी की कर रहे थे सब उधर। नहीं हाड़ा जी कर पर इधर से तो इंदर सिंह जीता था ना। हाँ ना, जीता था। और आपने दिया था वोट? क्यों? अपनों ने तो उससे दिया था नहीं, शुक्रवार को। नहीं मतलब वोट तो दिए थे ना? वोट दिए थे। नहीं वोट तो दिया था, शुक्रवार को दिया था। तो ये क्या, ये गांव जो है वो आधे आधी पार्टी का दोनों आधे आधी को देते हैं, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी। हाँ दो ही को देते हैं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में? वही आधा आधा। नहीं मुद्दे क्या रहेंगे? आधा आधा तो ठीक है, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे यही रहेंगे, क्या मालूम किसका क्या हुआ। वोट किसानी विसानी की पूछ रहे? किसानी की। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि फसल बर्बाद हुए थे तो लेकिन मुआवजा नहीं मिला। सच्चाई है? हाँ सच्चाई। नहीं दिया मुआवजा तो नहीं मिला। नहीं मिला मुआवजा? नहीं मिला। आप भी इसी के शुजालपुर की। क्या क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में जब वोट देने जाएंगे आप लोग? विधायक जी का कामकाज कैसा रहा, सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसके अलावा और आप लोगों के दिमाग में क्या रहेंगे? मुद्दे क्या है कि जो होना था जो हुआ नहीं हुआ? क्या नहीं हुए? कुछ भी काम हमारे गांव में था। अच्छा, काम नहीं होता क्या? नहीं होता। क्यों? विधायक जी आते हैं? विधायक जी भी नहीं आते हमारे गांव में, कभी भी नहीं आए? नहीं आए। उसकी वजह क्या मालूम, उनसे पूछना पड़ेगा उसकी वजह। विधायक जी से पूछना पड़े उनकी वजह। अच्छा, मुस्लिम बहुल्य इलाका है आपका पूरा गांव? बिल्कुल मुस्लिम इलाका और हिंदू भी, दूसरे भी रहते हैं? 40% वे भी। अच्छा, तो आप लोग कौन से मतलब समाज के हैं जो पूरे रहते हैं? मुस्लिम समाज के। नहीं मुस्लिम में कौन से मतलब जाति के? मुगल पठान लोग ज्यादा रहते हैं। क्या नाम है भैया? सलमान है। क्या काम करते हैं? हमाली करते हैं। हमाली करते हैं यहीं?
शुजालपुर में ही? हाँ ये मंडियों में करते हैं। मंडियों में गए? अच्छा, मंडी यहाँ पे बड़ी मंडी है। आलू इनो आलू। क्या लग रहा है इस बार मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? मुसलमान के दिमाग में क्या चल, मतलब क्या चल रहा है, वोटिंग को लेकर क्या चल रहा है, किस पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है? जो जीत पे रहेगी उसे दे दें। अच्छा, ये है जो जीत रहे। हाँ? कांग्रेस बीजेपी में नहीं फंसना, जो जीतता हुआ दिखेगा उधर दे। और क्या अपनों को क्या मतलब, कांग्रेस से ने बीजेपी कोई खाने को नहीं दे रही अपनों, जो जीतते हुए दिखे उधर चले जाओ। अरे तो और क्या। कितनी बदली सियासत इतने सालों में? सियासत तो बहुत बदल गई यार भैया, बहुत बदल गई। क्या क्या बदली? क्या क्या बदली, सारी तो बदल गई, क्या बदली। हाँ, काश्तकारों से क्या दिल से तो पूछो क्या बदला। 24 घंटे लाइट मिलती थी, 10 घंटे लाइट मिल रही है। 24 घंटे मिलती थी तो 50 बीघे की आपासी करते थे, अब 10 घंटे मिल रही तो 5 बीघे की आपासी हो रही, वो भी 20 का काटे तो 10 घंटे का है कि 6 घंटे मिलेगी मान लो, या 8 घंटे मान लो। बिजली फ्री नहीं मिलना चाहिए, बिजली का पैसा ले लो, ज्यादा ले लो, पर लाइट किसान को सही टाइम पे सीजन पे मिलना चाहिए। आपके इलाके में है अकोदिया तरफ के पूरे पूरे दूर ही, अल्लाह जाने हो कहाँ है, सारा जयपुर जिले में की बात कर रहे हैं हम, सब दूर है। लाइट वाइट नहीं है? नहीं, लाइट आती है पर ऐसी आती है टाइम आती है, बेटाइम नहीं, और जो कट गई वो तो मुजरे ही नहीं लेते हैं, दिन दिन भर काट दें, कहीं डीपी चल रही, कहीं क्या हो रहा है ऐसा सारा। और बिजली बिल कितने का आता है? बिल तो जो है 1700 न कुछ रुपए का आ रहा है। फिक्स है क्या वो? हाँ, अब फिक्स हुआ है, पहला ज्यादा था, और टेम्परेट लो तो 10,000 का है। हाँ, और क्या बताओ, पूछो और क्या बताओ। किस पार्टी का माहौल लग रहा है? अब हमारे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। अच्छा। हम तो बदनाम भी हैं कि वो तो खान साहब तो कांग्रेस की पार्टी। नहीं, मसला क्या, हमारा तो मन ही कांग्रेस कैसे है, पर कांग्रेसियों ने खुद कांग्रेसियों की टांग हेच के कांग्रेस को डुबई है। खान साहब ने नहीं डुबई है। टिकट अगर बंटी को मिलता है तो सिकरवार जी हेचते हैं, सिकरवार जी जोशी जी आ गए, ये इस तरह, नहीं तो कांग्रेस तो हारती ही नहीं। पर बड़े नेता, ऊपर के नेता कहाँ बैठे हैं कि ऐसा क्यों करें, ये इन पे हेचे नहीं, इन्हों को छोटे नेता उनको जो वास्तविक है, जो सही है उसको टिकट दो। भाई बंटी जो है हमारे वार्ड का आदमी, हमारे में पैदा उछरा, उसका बाप विधायक रहा, सब पहचानते हो, पूरा इलाका पहचानता है। अब बगैर पहचान वाले आदमी को तो आप जैसे नेता का काम होगा, हम तुम्हारा सहारा पकड़ेंगे कि साहब हमारा काम कराना बाबा। अकोदिया की तरफ का ये हिस्सा है और पूरा मुस्लिम बहुल ये गांव है, और मुंडलाई करके ये गांव है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो उनका कहना है कि विधायक ने काम तो करा लेकिन हम लोगों को लाभ नहीं मिला है, और इन सब के बीच वो जो कांग्रेस की गुटिया राजनीति की बात बार बार निकल कर सामने आती है। जनता भी अब कह रही है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई के चक्कर में हम पिसा रहे हैं, क्योंकि हम वोट तो कांग्रेस को देते हैं लेकिन एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में कांग्रेस के नेता चुनाव हार जाते हैं। और अब क्या होगा 2023 में, और किसको टिकट मिलेगा, क्या सब एकजुट होकर लड़ेंगे या फिर हर बार की तरह यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जाकर भीतरखाद किया जाएगा, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग मौजूदा विधायक की बात करें या फिर हम पुराने विधायक से ज़्यादा खुश नज़र आते हैं।